फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, थ्री पीस, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। सुधीर तांबे साहब, आज आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, उसके पीछे क्या मकसद है, आपसे ये जानना चाहेंगे। मकसद तो कुछ अच्छा ही है, मिलने का है भाई। मिलते हैं तो लोगों से बात होती है, लोगों के मसले समझ में आते हैं। और वैसे भी मैंने नासिक पदवीधर ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी से 3 बार चुनाव लोगों की सहकार्य से मुझे लोगों ने चुन के दिया है। तो मैं आज मालेगांव आया था, तो वकील संघ में नए चुनाव भी हुए, नए पदाधिकारी भी चुन के आए, उनको भी मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, उनका भी अभिनंदन करना था। और जो भी मसले हैं वो वकील संघ के, वैसे हमारे ताल्लुक़ वकील संघ से बहुत अच्छे हैं। मैं अक्सर यहाँ आता हूँ और काफ़ी जो सामाजिक कुछ इश्यूज़ होते हैं उनके भी बारे में हमने यहाँ चर्चा करते हैं, और उनके भी जो कुछ समस्याएं उनकी भी चर्चा करते हैं। ख़ास करके मैं यहाँ आया हूँ तो जो नए पदाधिकारी चुन के आए उनका भी मुझे अभिनंदन करना था। तो नए पद अधिकारी जो चुने गए हैं, क्या कहेंगे आप, किस तरह के समाज के लिए वो आगे किस तरीके से काम करें, आपकी और एक आम शहरी की जो एक्सपेक्टेशन उनसे क्या हो सकती है। देखिए, किसी भी, हम तो सब अभी हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम है, और डेमोक्रेटिक सिस्टम में सबसे अहम जो बात होती है वो न्याय व्यवस्था होती है। न्याय व्यवस्था सबसे, जुडिशरी सबसे इम्पोर्टेंट होती है। तो जुडिशरी के कारण ही हमें अलग अलग जो हमारे जहाँ भी कोई इनजस्टिस होता है तो जस्टिस दिलाना उनका काम रहता है। तो इसके बारे में यही एक अपेक्षा है आम आदमी की कि कभी बहुत सारे ऐसे न्यायिक जुडिशरी के इश्यूज़ रहते हैं, या न्याय व्यवस्था के कायदे के बारे में बहुत सारे मसले रहते, लोगों को उसके बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं होते। तो ये मालूमात लोगों तक पहुंचे चाहिए, ख़ास करके उनके जो हक़ है, उनके जो अधिकार है, उसके बारे में लोगों में ज़्यादा सुरक्षा, उनको ज़्यादा मालूमात देना, ये मैं समझता हूँ कि हर वकील की वो जिम्मेदारी, वो ज़रूर है। हमारे जो नए सब लोग चुन के आए, काफ़ी यंग है सब, और वो करेंगे। धन्यवाद। किशोर त्रिभुवन साहब, ये एक जो नई बॉडी जो है अब वकीलों की चुनी गई है, जाहिर सी बात है जो पुरानी बॉडी थी अब उनका कार्य समाप्त होकर एक नई जिम्मेदारियां आपके मजबूत कंधों पर आई हैं। कैसा महसूस करते हैं, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, और वकीलों के हित में आपकी जो नई बॉडी चुनी हुई है, आप लोग क्या करना चाहते हैं। जुडिशरी में यहाँ पे जो बॉडी बनती है वह चुन के आना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जुडिशरी बोलो तो भारत की सबसे बड़ी ताकत है, वहाँ चुन के आने का। और जो यहाँ पर जो वकील लोग हैं ये सब बुद्धिजीवी वकील लोग हैं, उनके सामने हमको काम करना ये बहुत हमारे लिए बहुत यानी चैलेंज रहता। तो हम उस चैलेंज को हम एक्सेप्ट करते हैं, और उस हिसाब से हम यहाँ पे बहुत अच्छे कार्यक्रम करते हैं। वो सबसे पहला काम तो ये, हमारा काम तो ये रहता है कि भाई जो अभी जो जूनियर लड़का है उनके लिए कुछ तो भी करना चाहिए। जो हमारे JMFC के एग्ज़ाम्स होते हैं, सरकारी APP के एग्ज़ाम जो होते हैं, वो हिसाब से यहाँ अच्छे से JMFC बुला के, अच्छे से सीनियर एडवोकेट बुला के उनका एक लेक्चरशिप चालू करना, ये भी हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। उससे क्या होता है, ये सब सीखने के बाद में बच्चे, हमारे जूनियर बच्चे अच्छे पढ़ सकते हैं, अच्छा एग्ज़ाम दे सकते हैं, और अच्छा एग्ज़ाम देने के बाद में वो पास होने के बाद में एक तो JMFC भी हो सकते हैं और अपने सरकारी वकील भी हो सकते हैं। यानी ये सब बहुत सारी जिम्मेदारियाँ इस बॉडी के ऊपर है, और वो जो जिम्मेदारियाँ है हम सब लेने को तैयार है। और अच्छे अभी जो नई बॉडी बनी है, पिछली बॉडी में भी अच्छा काम किया, उसके पहले वाले में भी बहुत अच्छे से काम किया है। अभी हमारे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, क्योंकि अभी मालेगांव वकील संघ के अंदर 600 वकील है, और बहुत सारे अभी जूनियर वकील भी आ रहे हैं। उनके लिए काम करना भी हमारे लिए बहुत चैलेंज है, और हम नई बॉडी ने वो चैलेंज हमने मन में ठान लिया है कि इनके लिए कुछ ना कुछ करना है, हर सीनियर के लिए भी करना है, हर जूनियर के भी लिए करना है, और अच्छे से अच्छा काम करना है, ताकि ये बॉडी को हमेशा याद रखा जाए। ये हमारी कोशिश रहने वाली है। अच्छा। हाँ, अभी हम चुन के आने के बाद में सबसे पहले हमने पूरा कोर्ट जो प्रीमाइस जो वो क्लीन करना, यानी स्वच्छता मुहिम, वो हमने बार और बेंच ने हमने दोनों मिलके हमने ये यहाँ पर किया है। उसके बाद में जो पेड़ पौधे हैं, अपने सरकार कहती है कि झाड़े लावा झाड़े जगवा, तो हमने बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए ले। अभी आप ये सामने का नज़ारा यहाँ देखेंगे, अभी 15 अगस्त का इतना अच्छा नज़ारा था। हमने अभी
सब ने मिलके ये पौधे लगाए लिए। अभी इतना खूबसूरत नज़ारा यहाँ का भी हो गया है और जो पूरा प्रीमाइसेस से पूरा साफ़ हो जा रहा है। उसके अंदर हमारे सब जो वकील साहब है, अभी आपने साथ में जो है भामरे साहब, शैलेश भामरे साहब खड़े हैं, नाना साहब जी भी हीरे साहब है, हमारे पौधे के अंदर भी, हमारे समिति के अंदर भी है। ये सब हमारे जो सब जूनियर लड़के बहुत अच्छा सा काम कर रहे हैं और उनकी जो कुछ चाहते हैं कि भाई जूनियर लोगों के लिए ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो वो लोग हमारे पास जैसे जैसे आते हैं हम उस हिसाब से काम करते हैं। और ये काम भी चैलेंजिंग काम है, वो चैलेंज हम एक्सेप्ट करते हैं, वो काम हमारा आगे बढ़ाते हैं। और सबसे मेन आज तक के इतिहास के अंदर ये जो मालेगांव के अंदर जो पार्किंग का जो प्रॉब्लम था, मालेगांव कोड के अंदर का, आप अगर पार्किंग के अंदर आप जाओगे तो आप पार्किंग के अंदर देखेंगे इतना सिस्टमेटिकली पार्किंग लगा हुआ है। हर चीज़ की आदमी को जाने को रास्ता है, हर गाड़ी को लगाने को जगह है। इतनी अच्छी पार्किंग हमारे सब बॉडी मेंबर्स और हमारे जो मित्र जो है, हमारे वकील लोग जो है, उन्हें हमको सहकार्य करके वो पूरा अच्छे से अच्छा हमारा हमने काम किया है। उसके बाद में पिछले बॉडी में भी बहुत यहाँ काम अच्छा किया था। ये प्रीमाइसेस के अंदर बहुत सारी गाड़ियाँ चोरी होती थी, लेकिन अभी वो सब करने के बाद में यहाँ सीसीटीवी कैमरे भी, यानी हर एक आदमी के ऊपर यहाँ कैमरे की नज़र होती है। यानी अभी इधर ज़्यादा चोरी भी नहीं होती। कोई अनवांटेड लोग जो आते हैं वो भी यहाँ पे आके बैठते नहीं है, क्योंकि अभी पहले क्या रहता था कि अनवांटेड लोग भी यहाँ बहुत आते थे, चोरी होती थी, बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते थे, झगड़े फसाद होते थे। अभी ये सब चीज़ बहुत सारी कम हो गई है। क्यों? क्योंकि हमको हमारे वकील लोगों का हमारा को साथ और जो नई बॉडी है उनका उत्साह, ये दोनों चीज़ बढ़ गई है। और साथ में हमारे जो जुडिशरी के जो लोग हैं, यानी जो न्यायाधीश है, वो भी हमको अच्छे से सहकार्य करते हैं। उसकी वजह से मालेगांव कोर्ट का कामकाज बहुत ही अच्छे से अभी तक तो चल रहा है। और हमारे भामरे साहब ने हमको याद दिला रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। 15 अगस्त आपको परसों के दिन हो गया, उस दिन हमने जो वकील लोगों के जो बच्चे, वो बच्चों का हमने गुण गौरव सत्कार रखा था प्रेक्षागृह के अंदर। हमने बहुत सारे वकील जो उनके बच्चे थे, उनके बच्चों का हमने सत्कार किया, उनका गुण गौरव प्रशस्ति पत्र दिया। उसके बाद में जो एग्जीबिशन मालेगांव के इतिहास में अभी तक कभी यहाँ पे एग्जीबिशन हुआ नहीं, वो हमने एग्जीबिशन लिया। जो पुरानी चीज़ें हैं उसके अंदर हमारे बागड़े दादा है और दूसरे जो हमारे छाजड़ साहब वकील साहब है, उन्होंने बहुत अच्छे से वो एग्जीबिशन लगाया था। वो एग्जीबिशन के अंदर भी बहुत सारे हमारे वकील लोगों ने बहुत अच्छे से हिस्सा लिया। जजेस ने भी वहाँ पे हिस्सा लिया और बहुत अच्छे से वो प्रोग्राम भी किया। उसके बाद में और एक प्रोग्राम हमने 15 अगस्त के दिन ऐसा किया कि देशभक्ति पर गीत, यानी अपन सिर्फ अपना जो 15 अगस्त रहता है 26 जनवरी, उसी दिन अपने को देश के लिए कुछ तो भी करना चाहिए ऐसा लगता है। लेकिन हमने हर आदमी में, हर इंसान में वो जज्बात होना चाहिए, इसलिए हमने देशभक्ति के ऊपर गीत गाए। सब वकील लोगों ने बहुत अच्छे से गीत गाए, उनको बहुत अच्छा सा उत्साह आया। सब लोगों ने उनको अच्छे से अप्रिशिएट भी किया है। यानी ये सारी चीज़ें हम आज तक करते आ रहे हैं और भविष्य में भी हम इससे और अच्छा कुछ करेंगे, क्योंकि हमारे सब वकील लोग हमको हर बार बहुत साथ देते हैं। इसकी वजह से हमारे नई बॉडी के अंदर और उत्साह बढ़ जाता है और आप जैसे मीडिया भी हमको प्रोत्साहित करती है, तो फिर से हमारा उत्साह और ज़्यादा बढ़ेगा और आपको आने का हम चांस देंगे कि भाई आप आओ, हमारा स्पीच लो और मीडिया तक पहुँचाओ, दुनिया वालों तक पहुँचाओ कि हमारे मालेगांव के संघ के अंदर सिर्फ न्याय देने का काम भी नहीं चलता, हमारे वहाँ पे सोशल वर्क भी बहुत सारा चलता है। और उसके बाद में हमारे नए बॉडी के अंदर हमने क्या किया, समिति तैयार की। उस समिति के अंदर जो हमारे जो समिति के जो मुख्य है, मेरे ख्याल से अगर इनके तरफ अगर कैमरा आ जाएगा शैलेश भामरे के साथ तरफ, तो हमारा बहुत अच्छा रहेगा। ये जो हम हर साल में 2-3 ट्रिप निकालते हैं, तो अभी कश्मीर ट्रिप इन्होंने निकाली थी, इतनी अच्छी ट्रिप निकाली थी। उनके ऑर्गेनाइज़र में बहुत अच्छी सी ट्रिप निकलती है और कुछ वो हमारे को कुछ गाइडलाइन भी करते हैं, हम उनकी गाइडलाइन फॉलो करते हैं। गाइडलाइन फॉलो करने के बाद में हम आगे चलते हैं, क्योंकि हमारे को जो सहकार्य मिलता है उनकी तरफ से बहुत अच्छे से सहकार्य मिलता है। और कोई भी काम करने के लिए सहकार्य की बहुत बड़ी जवाबदारी रहती है, और वो जो सहकार्य हमको जब मिलता है उसकी वजह से क्या हो जाता है कि हमारे में जो उत्साह हो जाता है और ज़्यादा बढ़ जाता है। कुछ काम हम मानते हैं, कुछ काम हमारे से नहीं हो सकते, जब उनके जैसे लोग हमको बता दें कि ये आपका काम रह गया है, तो हम इमीडिएट लोग काम हमारे हाथ में लेते हैं और पूरी कोशिश से, पूरी सियासत से वो हम हमारा काम बाखूबी से निभाते हैं। ऐसा मैं आज के दिन आपको कहना चाहता हूँ।
चलिए सबको मुतमईन करना बड़ा आसान होता है, मगर वकीलों को मुतमईन करना बड़ा मुश्किल होता है। 600 वकीलों को आपको मुतमईन करना है। उम्मीद करता हूँ नई बॉडी, नया आयाम, नई तारीख, नया चैप्टर जो है वो बनाएगी। शुभकामनाएं के साथ आप लोगों की। चलिए धन्यवाद सर, ऐसे ही आप इधर आते रहो, हम हमारा ज़्यादा काम बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद सबको। तो देखते रहिए मानव समाचार, सबसे पहले सबसे तेज़, हमेशा सच के साथ।